Good morning, student. First of all, I welcome all of you in this session. Today, I am going to discuss the Gauss's law of electrostatics. जो Gauss's law है of the electrostatics, तो ये क्या है? ये एक सफीर है. इस पे सेंटर पे एक चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है. तो जो छोटा सा हमने सरफेस एरिया लेना है, ये है ds और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और ये यूनिट वेक्टर इस तरफ, और ये ds. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा. गॉसिस लॉ क्या कहता है कि जो ये चार्जेस है क्यू, और इस पूरे जो ये पूरा सफीर है, इस पूरे सफीर में मैंने गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना है कि ये कौन से चार्जेस पे होगा. यहाँ पर ये चार्जेस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी. और एरिया ऑफ यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी. जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्जेस क्या इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ है. ये परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट चार्जेस. और यूनिट चार्जेस के बीच में ये कितना 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है. और थीटा यहां पर क्या है, थीटा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एन इज इक्वल टू 0. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं इसकी जो हमने प्रूव करना है वो लिखूंगा, उससे फिर उसकी स्टेटमेंट आपको बना के दिखाऊंगा कैसे होती है. जैसे ये है फाई सरफेस ये फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0. तो इसको जो फ्लक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0. तो ये क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनक्लोज बाय ए चार्ज. तो वो किसके अलावा कैसे लिखूंगा, इट स्टेट दैट the surface integral surface integrals of electric field intensity for a closed surface in vacuum is 1 by epsilon time the charge enclosed surface. देखो ये कैसे हुआ, इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल्स, ये एस इज द सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ ए क्लोज सरफेस. ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस इन वैक्यूम में. कौन सा मीडियम है वहां पर, वैक्यूम में टाइम द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस चार्ज क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0. तो ये गॉसिस थ्योरम कि ये गॉसिस लॉ की क्या है, ये स्टेटमेंट है. तो इसको हम प्रूव करेंगे. प्रूव क्या करेंगे, कंसीडर अ क्लोज सरफेस, कंसीडर ए spherical
of the radius r and charge q in the center of the sphere। तो फिर क्या करेंगे, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट एरिया ds। जो ये हमने छोटा सा इस पूरे स्फीयर का हमने निकालना है, तो छोटे से एरिया का पहले हम निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे स्फीयर का ये निकल जाएगा। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एन और आउटवर्ड्स इन देयर डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये आउटवर्ड्स आर द अट्रैक्टेड टू कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन आउटवर्ड्स डायरेक्शंस। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 ये चार्ज क्यू, यहां पर एक छोटा टेस्टिंग चार्ज, यहां पर छोटा सा चार्ज है Q0 वाई डिस्टेंस इसका कितना है r²। ये हो गया हमारे पास कूलम फोर्स। और नो द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0। तो E हमारे यहां सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F हेयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 भाई r²। ये Q0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गई 1/4πε0 Q/r²। know the electric flux over the closed surface is electric flux नोट करें phi से E into ds। तो ये क्या होता है, ये E इंटू ds, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा E ds cos थीटा। यार थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां पर थीटा क्या है 0 है। तो हम ऐसे करेंगे सरफेस इंटीग्रल E ds cos 0। तो cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास क्या आ गया सरफेस इंटीग्रल E ds 1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल E ds। तो अब यहां से E को मैं बाहर ले आऊंगा, तो ds की इंटीग्रेशन करेंगे। ds हमारे पास क्या हुआ, ये एक छोटा सा एरिया इसका। तो ये छोटे एरिया जब ये पूरे सफीर में जब हम इसको मिलाएंगे यहां पर पूरे सफीर, तो ये पूरे सफीर का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सफीर का क्या होता है 4πr²। तो एरिया ऑफ द सफीर क्या हो जाएगा 4πr²। तो ये आ जाएगा 4πr²। तो यहां पर क्या आ गया फ्लक्स हमारे पास क्या गया E इंटू 4πr²। तो E हमने क्या निकाला था, यहां पर E हमने निकाला था 1/4πε0 Q/r²।
आर स्केयर इंटू 4 पाई आर स्केयर। यहां से ये आर स्केयर कैंसिल, ये 4 पाई, ये 4 पाई आर स्केयर कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, फाई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0। यही हमने प्रूव करना था कि फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव द गॉसिस लॉ। तो हमारे पास ये गॉसिस लॉ प्रूफ हो गया। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर एक चीज रहेगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है कि जो एक लूप हो, उस लूप में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास होंगी वो उसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास, ये 3, सपोज हम यहां करते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास हुई, तो ये इसका फ्लक्स आ गया। तो कोई पूछेगा इसका फ्लक्स कितना है, कितना फ्लक्स है, तो हम बोलेंगे इसका फ्लक्स 3 है। तो फ्लक्स वही होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लूप में से पास हो जाए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो गॉसिस ने यही प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इक्वल टू 4/ε0 के बराबर है। और इसके बाद हम इसके 2 स्पेशल केस मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल केस क्या होते हैं। लेट हम करेंगे Q1, Q2, Q3 up to so on Qn, the discrete charges in closed surface, then total electric फ्लक्स इनक्लोज्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल फ्लक्स इनक्लोज इसमें कितना है। तो ये ऐसे हम देखेंगे Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन I इज इक्वल टू, यहां से 1 2 3 जो सिमेट्री में चल रहा है, 1 इंटू N QI। तो हम द गॉसिस लॉ कैन बी रिटन एज, उसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई इंटू डी एस इज इक्वल टू, ये क्या होता था, आई इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू क्यू आई बाई 1/ε0 क्यू आई बाई ε0। तो एक ये केस आ गया इसका कि जितने भी इसमें चार्जेस होंगे, अप टू एन चार्जेस होंगे, तो तभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आई बाई ε0। तो अगर कहता है इफ, दूसरे केस में, इफ द इलेक्ट्रिक charges, if the electric charging does not have closed surface, case second, if the closed surface, अब इस closed surface में does not have any charges, अगर इसमें कोई चार्जेस ना हो, दैट इज का क्या मिला है कि Q इज इक्वल टू 0। तो तब हमारा पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। अगर क्यू यहां पर 0 हो जाएगा तो ये 0/ε0, इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है। और एक और केस है, इसमें क्या होता है कि जितना भी इसका साइज है सफीर का, इसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किस पे पड़ता है कि जितनी इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अगर इस पे इसका सरफेस एरिया, अगर हम इसकी साइज अगर बढ़ा दें या घटा दें, उस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू अ इस क्लोज सरफेस में, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली proportional to the net electric charge enclosed. It is independent of his size of the sphere. साइज ऑफ द स्फीयर पे कोई फर्क नहीं पता, कहता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज इन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही उसका फ्लक्स होगा, जितना चार्ज इसमें से पास करेगा उतना ही वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज चाहे छोटा हो, ये छोटा साइज है, इसमें जितने हम इलेक्ट्रिक पास करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जितने इसमें हम पास करेंगे उतने उसमें से पास करेंगे, उसके फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रिक चार्ज पास है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्लोज इन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, तो उसके साइज पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके केसेस थे। और ये था हमारा गॉसिस लॉ ने जो हमें बताया है कि एक स्फीयर है, उसमें से हम जितना भी इलेक्ट्रिक पास करेंगे वो ये क्यू इसको किस तरफ इसको रिपल्शन करेगा और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी। और इससे हमने ये प्रूफ किया है। और इस प्रूफ में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप दोबारा मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।